हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक करियर एकेडमी। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम अपनी वोकैब सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमने आज ऐसे इडियम्स लिए हैं जिसमें आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा। मीन्स ऐसे इडियम्स जिसमें ब्लू कलर कॉमन वर्ड है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला इडियम जो है दैट इज़ ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसका बर्थ कहाँ हुआ है, रॉयल फैमिली में हुआ है। ठीक है, मेंबर ऑफ अ रिच फैमिली और अ पर्सन ऑफ नोबल बर्थ। हाई क्लास फैमिली में जिसका बर्थ हुआ है उस पर्सन को हम कहेंगे ब्लू ब्लड। ठीक है, जैसे कहा जाता है राहुल गांधी इज़ अ ब्लू ब्लड, क्योंकि वो एक रिच फैमिली में पैदा हुए थे। ठीक है, तो एनी पर्सन हु इज़ बोर्न इन अ रिच फैमिली, हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ रिच फैमिली, दैट इज़ ब्लू ब्लड। नेक्स्ट idiom is to talk until one is blue in the face। मतलब बात किए जाना किए जाना किए जाना जब तक कि फेस ब्लू ना हो जाए, मतलब जब तक बंदा थक ना जाए। मीन्स टू टॉक अबाउट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर अ मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि बार बार उसी बात के बारे में बात किए जाना। ठीक है, सो टू टॉक वन इज़ ब्लू अंटिल वन इज़ ब्लू इन द फेस। नेक्स्ट इज टू बी इन अ ब्लू फंक। टू बी इन अ ब्लू फंक मतलब कि ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो या बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हो, उस स्टेट को हम कहेंगे टू बी इन ब्लू फंक। मतलब बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो या बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, उस सिचुएशन को कहेंगे टू बी इन अ ब्लू फंक। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, दैट इज़ ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर मीन्स वर्किंग क्लास पीपल। ठीक है, ऐसे पर्सन जो क्या कर रहे हैं, मैनुअल लेबर कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, उस तरह का जो फिजिकल वर्क जो है, लेबर क्लास का वर्क है, वो कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है ब्लू कॉलर, जबकि ब्लू ब्लड था रॉयल फैमिली में बर्थ लेने वाला पर्सन। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं, दैट इज वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून हिंदी का मुहावरा याद है, ईद का चांद होना, यानी कि कभी कभी दिखाई देना। और यहाँ पर वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है कि कोई चीज़ बहुत कम होती है, बहुत रेयरली होने वाली चीज़ों के लिए हम वंस इन अ ब्लू मून यूज़ कर, समथिंग दैट रेयरली हैपन्स। नेक्स्ट वन इज इन टू द वाइल्ड ब्लू योंडर। वाइल्ड ब्लू योंडर, योंडर मतलब परे का, मतलब ऐसी जगह जाना जो वाइल्ड है, मतलब अननोन है। ठीक है, सो टू गो समवेयर दैट इज अननोन, ऐसी जगह जाना जहाँ पर जिसके बारे में आपको नहीं पता है। कहाँ घूमने जा रहे हो, आई एम गोइंग इन टू द वाइल्ड ब्लू योंडर, मतलब मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ घूमने जा रहा हूँ। सो इन दैट सिचुएशन यू यूज इन टू द वाइल्ड ब्लू योंडर। नेक्स्ट इडियम इज टू लुक थ्रू द ब्लू ग्लासेस। ब्लू ग्लासेस मतलब कि अब कहते हैं ना, अपने आंखों पर लगा हुआ चश्मा उतारो तभी तुम्हें कुछ दिखेगा, यानी कि हम अपनी बिलीव्स होती हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर टू लुक थ्रू ब्लू ग्लासेस का मतलब है कि अपनी जो सोच है उसी दायरे से बाकी चीज़ों को देखना, परसीव करना। टू हैव अ डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ समथिंग बिकॉज ऑफ प्री कंसीव्ड प्रेजुडिस, आपकी जो सोच है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को देखना, दैट इज टू लुक थ्रू द ब्लू ग्लासेस। नेक्स्ट इज ब्लू हेयर। ब्लू हेयर होता है एल्डरली वीमेन के लिए यूज़ होता है, जो बुजुर्ग लेडीज़ हैं उनके लिए हम ब्लू हेयर वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, अ ब्लोट आउट ऑफ द ब्लू। अ ब्लोट आउट ऑफ द ब्लू मतलब कि एकदम से कुछ हो जाना। ठीक है, समथिंग दैट हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी तुमने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, अचानक से कोई चीज़ हो रही है, तो दैट इज़ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट इज टू फील ब्लू। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। टू फील ब्लू मीन्स टू बी डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड होना, परेशान होना, मतलब किसी चीज़ की टेंशन लेकर रखना, इस तरह से टू फील ब्लू। नेक्स्ट इज ब्लू स्काई रिसर्च। अब आसमान कितना बड़ा है, ठीक है, ब्लू स्काई, आसमान बहुत बड़ा है और वहाँ पर आप रिसर्च कर रहे हो, यानी कि यहाँ पर ऐसी रिसर्च की बात हो रही है जिसका कोई ना तो पर्टिकुलर पर्पस है ना कोई रीज़न है। ठीक है, सो टू रिसर्च समथिंग विद नो पर्टिकुलर पर्पस और रीज़न इन द माइंड। हाँ, कुछ करना शुरू किया है, कुछ फ्रूटफुल निकल गया तो अच्छा है, बट अदरवाइज इट इज़ अ सर्च समथिंग with no particular purpose or reason in the mind. So blue sky research. True blue. ट्रू ब्लू मतलब अ पर्सन हु इज़ वेरी लॉयल और फेथफुल, जिसके आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, तो दैट टाइप ऑफ पर्सन इज ट्रू ब्लू।
टू हैव अ ब्लू फिट, फिट एक मतलब दोहरा सा पढ़ना, ठीक है। टू हैव अ ब्लू फिट मीन्स टू बी एंग्री, गुस्से में आ जाना। टू हैव अ ब्लू फिट मीन्स टू बी एंग्री। टू टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, टू टॉक अ ब्लू स्ट्रीक मतलब टू स्पीक वेरी क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ी में बोले जाना। टू टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, स्ट्रीक एक स्ट्रीक में बोल दिया, मतलब समझ भी नहीं आया, समझ आया या नहीं आया दैट डजेंट मैटर। टू स्पीक वेरी क्विकली दैट इज टू टॉक अ ब्लू स्ट्रीक। मैन इन ब्लू, मैन इन ब्लू इज द पुलिस, क्योंकि जो फॉरेन है वहाँ पर ब्लू यूनिफॉर्म होती है, तो ये ईडियम यूज़ होता है पुलिस के लिए। Like a blue-arsed fly, like a blue-arsed fly, to be in a hurry or to do something very quickly, कुछ जल्दबाजी हड़बड़ी में करना काम, that is to like a blue-arsed fly. Next is to burn with a low blue flame. To burn मतलब धधकते रहना, जैसे आग धधकती रहती है, तो ऐसे ही टू बी एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत गुस्सा होना, और येट नॉट एक्सप्रेसेस, और उसको जाहिर भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको गुस्सा आ रहा है पर आप उसको जाहिर नहीं कर पा रहे हो, उस सिचुएशन में टू बर्न विद अ लो ब्लू फ्लेम, गुस्सा तो आ रहा है, ब्लू फ्लेम मतलब गुस्सा तो आ रहा है, विद अ लो ब्लू फ्लेम मतलब कि हाँ उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द क्लियर ब्लू स्काई, समथिंग अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ नोवेयर, मतलब आसमान बिल्कुल साफ है, एकदम से बारिश आ गई तो क्या हुआ, मतलब आसमान तो साफ था, एकदम से कहाँ से आ गई, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ऐसी चीज़ हो जाना जिसकी आपने कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी, मतलब कहीं से भी कुछ भी आ गया, ठीक है। जैसे आप बैठे थे आराम से, आपका कोई फ्रेंड आ गया, तो इट वॉज अ सडन थिंग कि आपको पता ही नहीं था कि उसने आना है, तो आउट ऑफ अ clear blue sky, something totally unexpected out of nowhere. So these are the idioms for today. We will discuss some more idioms related to different colors in our next videos. Till then, have a nice time. Thank you for watching our channel and subscribe to our channel for more interesting videos.